हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर आपने थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है, जिसमें आपको डायरेक्टली ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, कभी एन फाइंड आउट करना है, कभी ए फाइंड आउट करना है, तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे थर्ड क्वेश्चन के साथ ही रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको उसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ये है कि थर्ड क्वेश्चन में आपको क्लियर कट लिख के दिया जाता था कि फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू ये है, डी इज इक्वल टू ये है, एस एन इज इक्वल टू ये है, एन बताओ। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया जाएगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको उसको पढ़ के ये जजमेंट कर लेनी है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो देखो, इस सीरीज में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सीरीज को देख के हमने पहचान लिया, फर्स्ट टर्म इज 9, पहले नंबर पे 9 लिखा है। देन कॉमन डिफरेंस इज 17 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद ये जो 636 गिवन है ये क्या है, इस पूरी सीरीज का ये सम है। दैट इज आपको एस एन गिवन है 636 और आपको चाहिए हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो, ये बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा नहीं हो गया जिसमें हमें एन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कहीं पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ऐसे वाला, जिसमें आपको ए गिवन है और मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, एन फाइंड आउट करो। तो सेम वही लॉजिक है इसमें भी, ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है और एन फाइंड आउट करो। तो हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन बाई टू, टू इंटू ए प्लस n minus 1 into d and this sum is equal to 636। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ऊपर से 2 अगर कॉमन बाद में कर लेते हैं, चलो अभी नहीं पता चलेगा। हम इसको ऐसे लिखते हैं 18 प्लस इसमें ब्रैकेट ओपन की 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 n बाई 2। ये बन गया आपका 8n प्लस 10 इज इक्वल टू 636। ठीक है, ये 18 और 8 का डिफरेंस हो गया ना 10। अब 2 कॉमन कर लिया ऊपर से ताकि नीचे वाले 2 के साथ कट हो जाए। अच्छा, अगर 2 कॉमन नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जो नीचे वाला 2 है उसको हम राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देते। तो ये बन गया 4n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 636। यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4n स्क्वायर प्लस 5n। और 636 जो राइट साइड पे था उसको हमने लेफ़्ट साइड पे कर लिया। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, नेगेटिव हो गया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जस्ट आपने यहाँ पे p और s यहाँ पे लिख लेना है क्योंकि इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ सम। सम की वैल्यू है 5 जो मिडल पे लिखा है। प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 636, 4 इंटू 636, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 12 और 4 14, 1 कैरी 2544। ठीक है, 2544। अब मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिसको माइनस करके ये 5 बनना चाहिए और प्रोडक्ट करके 2544। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमारा वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो भी अप्लाई किया जा सकता है। चॉइस इज़ योर्स, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 2544 के अगर हम फैक्टर्स करें, 2 पे किया, ये बनेगा 1 2 एंड 7 2। ठीक है, देन अगेन 2 पे कर दिया, ये बनेगा 6 3 6। अगेन ये 2 पे हो जाएगा, ये बनेगा 3, फिर 1, फिर 8, फिर 2 पे किया 1 5 9 और ये बन गया आपका 6। और अब ये 3 पे किया जा सकता है 5 3। अब ये 53 पे ही होगा तो बचा 1। तो देखो, अगर हम यहाँ से ग्रुप कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, एक नंबर हो गया 48 और एक नंबर हो गया 53। डिफरेंस करके 5 आ जाएगा और प्रोडक्ट करके 2544 बनेगा ही बनेगा क्योंकि उसी के फैक्टर्स को तो हमने तोड़ के लिखा है। सो दिस कैन बी रिटन एज 4n स्क्वेयर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। इन दोनों में से
n कॉमन आएगा, यू विल गेट 4n+53। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे अब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कॉमन आएगा, तो बड़ा सिंपल मेथड है कि जो टर्म यहाँ पे बनी वही टर्म यहाँ पे बननी चाहिए, मतलब यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, 4n+53। अब आप पहली टर्म को देख लो, आपको चाहिए था 48n नेगेटिव, तो 48 नेगेटिव कैसे बनेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 ज़ा 48 और बाहर नेगेटिव लगा दो तो अपने आप -48 बन जाएगा। ठीक है, हमारा पर्पज़ तो ये होता है ना कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऊपर वाली टर्म बननी चाहिए, और हमें 48 और 636 में कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने पहली ब्रैकेट को देखा, पहली ब्रैकेट में जो लिखा है वही हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। फिर हमने सोचा कि ब्रैकेट के बाहर ऐसा क्या नंबर लिखें कि जिसको ओपन करके अंदर वाले नंबर सेम बन जाए, तो पहले नंबर को देखा, वो है 48। तो एकदम से दिमाग में आया कि 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा, और क्योंकि नेगेटिव में चाहिए तो आपने -12 लगा दिया। इसको हटा दें, ये सब रफ वर्क है। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया 4n+53 इंटू n-12। इसको अगर हम 0 की इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू -53/4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर n-12 को 0 करेंगे तो n की वैल्यू 12, और यही आंसर है, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी 12। इसको रिजेक्ट लिख देना, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव एज वेल एज n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड लास्ट टर्म, अच्छा फिर देखो, फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म को L बोल सकते हो या फिर AN भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। एंड सम ऑफ n टर्म्स, इस पूरी सीरीज का सम, इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं हमें नहीं पता, लेट अस से n टर्म्स हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स दैट इज कॉल्ड Sn, एंड Sn इज इक्वल्स टू 400। आपको क्या चाहिए, एक तो d चाहिए और एक नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो फिर से अगर आप थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स को देखेंगे ध्यान से, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उसमें डायरेक्टली लिख के दिया जाता था कि a इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस, इसमें डायरेक्टली ए डी के बारे में नहीं बोला गया, एक सेंटेंस की फॉर्म में आपको दे दिया गया, तो सेंटेंस को पढ़ के हमने जजमेंट कर ली कि ये a है और ये d है या an है, जो भी गिवन है। ठीक है, तो अब हम Sn का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस an। ठीक है, Sn की वैल्यू 400, n हमें फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू 5, an की वैल्यू 45। सही है, तो 400 इंटू 2 कर दिया यहाँ पे क्रॉस करके, और ये 50 बन गया टोटल। 50 इधर डिवाइड हो जाएगा, 400 इंटू 2/50 विच इज़ इक्वल्स टू n, एक ज़ीरो वैसे ही कट गई, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, सो n इक्वल्स टू 16, n की वैल्यू है यहाँ पे 16। ठीक है, उसके बाद हमें n चाहिए होगा, नाउ an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, an की वैल्यू 45, a की वैल्यू 5। ठीक है, और n किया 16, 16 - 1 15 इंटू डी, ये इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पे 40 बच गया, 15d। सो व्हाट इज़ d फ्रॉम हेयर, 40/15, 5 के टेबल से कट करेंगे तो 8/3। सो हमें n मिल गया और d मिल गया, और बस यही चाहिए था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगेन सेम वैसे ही कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP आर दिस एंड दिस, ये फर्स्ट टर्म है, मतलब a इज इक्वल्स टू 17, लास्ट टर्म को an बोलते हैं, an इज 350, एंड कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें n चाहिए होगा, है ना, n इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स, एंड व्हाट इज द सम, सम ऑफ n टर्म्स भी चाहिए होगा। तो फिर से अगर आप देखेंगे अपना वही थर्ड क्वेश्चन खोल के, तो उसमें आपको ऐसे वाला पार्ट मिल जाएगा, an का फार्मूला अप्लाई करेंगे और वहाँ से n मिलेगा, फिर Sn का फार्मूला लगा देंगे। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 350, a की वैल्यू 17, n-1 इंटू डी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350,
सो n माइनस वन इंटू 9, 17 इधर जाएगा माइनस होगा तो 3 3 3 बच गया। सो n माइनस वन इज़ 3 3 3 बाई 9। 3 से कट करें 1 1 1, यहाँ पे 3, फिर 3 से कट किया 3 3 ज़ा 2 1 3 7 ज़ा। सो n की वैल्यू ये वाला वन इधर प्लस हो गया, n इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, मैं थोड़ा इसलिए फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने थर्ड क्वेश्चन जस्ट अभी अभी ख़त्म किया है, तो उसमें ये सारी कैलकुलेशन हमने कर रखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसे वाली छोटी मोटी कैलकुलेशन को फटाफट निपटा सकते हैं। अब हमें n मिल गया, तो Sn क्या होगा? Sn का फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस ए एन वाला लगा लें, क्योंकि हमारे पास a भी है an भी है। सो दिस इज़ 38 बाई टू, ए की वैल्यू 17, ए एन की वैल्यू 350, इसको कट किया ये बन गया 19। सो 19 इंटू 367। अब इसका आंसर आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेना, एंड दिस इज कॉल्ड सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, द नेक्स्ट आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो उसने खुद ही बोल दिया कि 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, मतलब हमें चाहिए S22। S के साथ जो छोटा सा नंबर लिखा होता है वो ये बता देता है कि हमें कितनी टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, हमें 22 टर्म्स का सम चाहिए। D गिवन है 7 और A22 गिवन है 22nd टर्म, दैट इज कॉल्ड A22, विच इज इक्वल्स टू 149। ठीक है, अब यहाँ पे हम A22 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस 21D, एज यूजल सिंपल फार्मूला। D की वैल्यू है 7, तो 21 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 149। A प्लस ये बन गया आपका 147, 149, ये उधर माइनस हो गया, A की वैल्यू 2। सो अब क्या है, आपको S22 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ S22 इज इक्वल टू, जो Sn का फॉर्मूला होता है ना, उसमें n की जगह 22 पुट कर दो, तो S22 बन गया। तो 22 बाई टू इंटू 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, इसको कट किया ये 11, 11 इंटू 2 इंटू ए का डबल 4, ठीक है, प्लस ये बना 11 इंटू डी की वैल्यू 7। सो दिस इज 11 इंटू ये 77 बनेगा, और 4 ऐड किया तो 81। तो 81 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 1818891। आंसर इज 891। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको हटा दिया। सो सम ऑफ 22 टर्म्स इज 891। देन अगेन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अब हमें कितनी टर्म्स का सम चाहिए? 51, मतलब हमें चाहिए S51। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो मुझे चाहिए S51, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें n की जगह 51 पुट कर देंगे, बिकॉज हमें S51 चाहिए। गिवन क्या है? वी हैव गिवन द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो सेकेंड टर्म इज कॉल्ड A2, दैट इज 14। A2 का फॉर्मूला a प्लस डी 14, फर्स्ट इक्वेशन, एंड थर्ड टर्म इज A3 का फॉर्मूला इसके नीचे लिख देंगे a प्लस 2d, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, A3 का फॉर्मूला A2 के नीचे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, सॉल्व कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स एलिमिनेशन से। और एलिमिनेशन के लिए हमें इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख के कट करना होता है। यहाँ पे a कट गया, सो माइनस डी इज -4, माइनस भी गया, d इज इक्वल्स टू 4। और ये वाली वैल्यू यहाँ ले जाओ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट, a प्लस 4 इज 14, a इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब क्या रह गया? S51। नाउ S51 इज इक्वल टू वही आपका Sn वाला फॉर्मूला, 51 बाई टू 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a आपके सामने है 10, d आपके सामने है 4, तो यहाँ पे पुट करते हैं 51 बाई टू, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू a की जगह 10 करेंगे ना, और ये बना 50 इंटू डी की वैल्यू 4।
तो 50 इंटू 4 हो गया 200 और साथ में 20, तो 51/2 इंटू 220। 2 ने इसको कट किया 110। अब 51 को 11 से करेंगे तो 5610, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, करके देख लेना, आई थिंक सब ठीक है, मिस्टेक नहीं है कोई। द नेक्स्ट 9th, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289। अब इसने लिखा है कि sum of first 7 terms is 49, तो S7 गिवन है 49 एंड 17 टर्म्स का सम S17 गिवन है 289, और हमें चाहिए क्या, आई नीड टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, हमें Sn चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, n क्या होगा, कुछ भी नहीं, n की जगह n ही आएगा। पहली दो इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ से a और d आ जाएगा, फिर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और Sn के फॉर्मूले में n को क्या पुट करना है, n को कुछ भी पुट नहीं करना है, n को n ही रखना है, बिकॉज हमें जो आंसर चाहिए वो n की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अब S7 का फॉर्मूला क्या होगा, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। सामने सामने कटिंग हो जाएगी, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा, यहाँ पे बचा 1/2 2a 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7। 2 कॉमन किया हमने, यू विल गेट a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 2 से 2 कट गया, सो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसी तरह से हम इसको भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। S17 का फॉर्मूला क्या आएगा, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज 289। ठीक है, जो Sn का फॉर्मूला है वही सब जगह पे यूज़ होगा, बस n की जगह पे वो नंबर बदलता जाएगा। अब S17 लिखा है तो n की जगह पे 17 आ जाएगा। अब सामने सामने देखो, फिर कटिंग होगी, 17 1 ज़ा 17 17 ज़ा। अगर आपने स्क्वायर वगैरह याद कर रखे हैं 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स अगर आपने याद कर रखे हैं तो आपको पता चलता है कि 289 17 का स्क्वायर है, तो 17 289 को कट कर देगा। ये रह गया 1/2, यहाँ पे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17, 2 कॉमन किया, रेस्ट यू विल गेट a प्लस 8d इज 17, ये 2 कट गया, सो ये इक्वेशन बन गई 8 प्लस 8d इज इक्वल टू 70। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, a और d की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज 7, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज 17। जस्ट आपने साइन चेंज करने हैं, a कट गया, माइनस 5d इज माइनस 10, ये भी कट गया, d की वैल्यू 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एज यूजुअल दो इक्वेशंस बनती हैं, एलिमिनेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना लें, एक सेकेंड ज़रा, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, सो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, ये बनेगा 6, राइट साइड में से माइनस होगा तो a हो गया 1। अब हमें चाहिए Sn, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। नाउ Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब इसमें n की जगह कुछ नहीं पुट करना है, मैंने पहले ही बोल दिया है कि हमें जो आंसर चाहिए वो n की फॉर्म में चाहिए, तो n को तो कुछ पुट कर ही नहीं सकते और हमें ऐसा कुछ गिवन भी नहीं है कि n को ये पुट करो। उसने जब खुद ही बोल दिया कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करो, तो n की फॉर्म में आंसर आएगा, यू विल गेट n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, सो दिस इज n/2 2, इसकी ब्रैकेट ओपन करो, यू विल गेट 2n माइनस 2
ये 2 कट गया, नाउ यू विल गेट n/2 इंटू 2n, ये 2 भी कट गया, सो व्हाट इज Sn फ्रॉम हेयर, Sn इज इक्वल टू n स्क्वेयर, एंड ये इसका आंसर हो गया।